सहरसा के शंकर चौक स्थित श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी में गणेश महोत्सव के दौरान एक अनोखा और भव्य आयोजन हुआ जो हर किसी के दिल को छू गया। इस आयोजन की खास बात थी कि मां गंगा आरती, जिसमें 11,000 दीपों की जगमगाहट से पूरा परिसर रोशन हो गया। इस अद्भुत नजारे में गंगा जमुना की तहजीब की सच्ची मिसाल पेश की है, जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की खूबसूरत तस्वीर सामने आई। दरअसल 11 दिवसीय गणेश महोत्सव का 7वां दिन यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बनारस से आए 9 पंडितों की टोली ने धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया और मुस्लिम समाज के कई लोग भी इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदार बने। अब ये देखकर लगता था कि वाकई यहाँ एकता का कौन सा रंग है, जब विभिन्न समुदाय के लोग मिलकर इस महापर्व को सफल बनाने में जुटे हैं। गणेश सेवा मंडल के सदस्य भी मुस्लिम समाज से थे, जिन्होंने आयोजन की हर संभव मदद की। इस भव्य महाआरती में हजारों लोग शामिल हुए और उन्होंने श्रद्धा से मां गंगा की आरती की भागीदारी बने। लोग इस पावन स्थल पर एकता, भाईचारे और धार्मिक सौहार्द के प्रतीक के रूप में आए थे। यह आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि सामाजिक सामंजस्य का एक जीवंत उदाहरण था। 11,000 दीपों की रोशनी ने चारों ओर इतनी दिव्यता थी कि पूरा माहौल एक आध्यात्मिक अनुभव में बदल गया। यह आयोजन मन को शांति देने वाला, नजरों को मंत्रमुग्ध करने वाला था। दीपों की चमक में न केवल पर्यावरण को रोशन किया, बल्कि लोगों के दिलों को भी रोशन कर दिया। संचालकों ने कहा कि इस आयोजन का मकसद सिर्फ आस्था का संचार करना नहीं था, बल्कि समुदायों के बीच प्रेम, बंधुत्व और एकजुटता को और मजबूत करना भी था। यह आयोजन एक मिसाल था कि कैसे भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों के लेकर लोग मिलकर एकता की जादुई तस्वीर रच सकते हैं। इस महापर्व में शामिल सभी लोगों का कहना था कि ऐसी आपसी भ्रातृत्व की भावना देखकर मन को गहरी संतुष्टि होती है। कार्यक्रम में आए हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने भी बताया कि वो हमेशा इस तरह के सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनना चाहते थे, ताकि समाज में भाईचारे का संदेश फैलाया जा सके। जहां पर यह आयोजन सहरसा के लिए गर्व की बात है, जो ये दिखाता है कि यहाँ के लोग अपने परंपरागत विश्वासों और धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक सद्भाव और एक दूसरे के सांस्कृतिक का सम्मान भी करते हैं। गंगा जमुनी तहजीब की प्रतीकात्मक झलक हर किसी के लिए। साल 2017 से शुरुआत हुआ है, ये 9वां साल है। 2017 में शुरुआत करने के बाद यहाँ लोग समझते नहीं थे कि गणेश महोत्सव कोई उत्सव भी होता है। लोग जानते थे कि बस महाराष्ट्र में ही गणेश महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन बिहार में बहुत कम ही जगह उत्सव मनाया जाता था। 2017 में पहली बार गणेश सेवा मंडल के द्वारा यह उत्सव मनाया गया था और साल दर साल इसका यहाँ महोत्सव में आने के बाद लोगों का भीड़ बढ़ता चला गया है। और हम 2-3 साल से, पिछले 2-3 सालों से महोत्सव में 2-3 चीज़ को और ऐड किए हैं। जैसे कि मातृ पूजन को ऐड किए हैं, मातृशक्ति के लिए एक दिन का पूजा रखते, विशेष पूजा रखते हैं। दूसरा कि हम लोग एक रुद्राभिषेक का, सामूहिक रुद्राभिषेक का भी आयोजन करते हैं। एक और आयोजन होता है जो कि आज का आयोजन देखें हम, गंगा आरती काशी से आए हुए गंगा अर्चकों के द्वारा, मतलब कि उनके वहाँ से आए हुए आचार्यों के द्वारा ये गंगा आरती किया, जो कि आज संपन्न हुआ अभी। और एक दिन और गंगा आरती होगा, जिस दिन प्रतिमा का विसर्जन होगा, जल प्रवाह होगा, उस दिन फिर गंगा आरती है। आप जो भीड़ देख रहे हो, यह भीड़ का संख्या कम से कम 25 से 30 हज़ार था। अब आप ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आने वाले दिनों में जो मूर्ति का विसर्जन होगा उस दिन क्या भीड़ हो, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आज का जो भीड़ था और यह संतुलित भीड़ था, सहरसा के लोगों में बहुत ज़्यादा धैर्य है। धैर्यपूर्वक सभी लोग आए, गंगा आरती का आनंद लिए और धीरे धीरे कतारबद्ध होकर प्रसाद ले रहे हैं। कितने दिनों तक ये कार्यक्रम? यह 11 दिवसीय कार्यक्रम 27 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और ये 6 तारीख तक समापन होगा। क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक कुमार, गणेश सेवा मंडल के अध्यक्ष।